हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का सेकंड टेंस है। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो विदाउट स्पेंडिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है, उस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी पहचान होती है। ये मैंने कुछ प्रेजेंट के टेंस बना सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस बना रखे हैं। तो इनकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस के लास्ट में, वाक्यों के लास्ट में क्या आता है? रहा है, रहा हूं, रहे हैं। इस चीज से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते हैं। वाक्य के अंत में पहचान क्या आएगी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। इस टाइप के टेंसों को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कोई भी काम चल रहा है, कोई भी काम इस टाइम चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, तो क्या सीखा हमने? कोई भी काम प्रेजेंट में जो चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, जा रहा हूँ, कार खरीद रहा हूँ, कपड़े खरीद रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ। जो भी थिंग्स हम अपने आंखों से प्रेजेंट में देखते हैं कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है, मैं ये कर रहा हूँ, वो ये कर रहा है। तो ऐसे टेंसों को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे समझते हैं। एक वचन कर्ता यानी एक वचन सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे? ही, सी, इट, नेम। इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। इनके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम? इज। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हमने लिया, वह उठा लिया, ही माने वह, या सी माने वह। और आई, मैं की अंग्रेजी होती है आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? एम। और बहुवचन एक से अधिक, यू, वी, दे, इनके साथ प्लूरल में, प्लूरल अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर। तो इनसे रिलेटेड हमने 3 वाक्य लिख रखे हैं, 3 सेंटेंस लिख रखे हैं। तो इनको बनाएंगे और इनका यूज जानेंगे। जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, वो खाना खा रहा है प्रेजेंट में, इस टाइम वह खाना खा रहा है। तो टेंस बनाते हैं। वर्किंग अंग्रेजी होती है ही, इसके साथ हमने क्या बताया? इज आएगा। ही, सी, इट और नेम के साथ हमने क्या लगा? इज। ही के साथ इज आ गया। अब खाने की इंग्लिश होती है ईट, लेकिन इससे आगे क्या कर रहा है? वो खा रहा है, खाना खा रहा है। जिस भी टेंस में लास्ट में रहा, रही, रहे आ रहे हों, उसमें क्या लगाएंगे हम? वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगाते हैं। जिस टेंस में, कोई भी टेंस, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कोई भी टेंस, आगे आने वाले बहुत सारे टेंस होंगे, उनमें और भी रहा, रही के यूज आएंगे। कहीं भी रहा, रही का यूज आ रहा हो, उसमें हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म। इसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। तो वह खाना खा रहा है, ईटिंग द फूड, ही इज ईटिंग द फूड। उसी प्रकार मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई के साथ हम लगाएंगे एम। ठीक है, आई अगर सब्जेक्ट है, मैं अगर सब्जेक्ट हूं, तो उसके साथ हमने क्या जाना? एम लगाएंगे। अब लास्ट में चलते हैं। सीखना की अंग्रेजी क्या होती है? लर्न, LEARN। रहा आ रहा है, इसलिए उसमें क्या लगाएंगे? लर्निंग, ING, वर्ब प्लस ING। क्या सीख रहा है? इंग्लिश। ठीक है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। उसी प्रकार हम इसे बनाएंगे वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे, THEY, दे के साथ हमने जाना यू, बी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। दे आर क्या कर रहा है? कार चला रहा है। कार चलाने को क्या बोलते हैं हम? ड्राइविंग। तो ड्राइव में से होता चलाना, और ड्राइविंग कर रहा है, वो कार चला रहा है, तो इसमें ING लग जाएगी, ड्राइविंग द कार। ठीक है, आपने सीखा ही, सी, इट के साथ इज, आई के साथ एम, और दे, यू, बी, दे के साथ आर का यूज होता है। बाकी वर्ब, क्रिया के साथ ING का यूज हम करते हैं। तो अब हम जानते हैं इनके नेगेटिव रूप। अब हमने नेगेटिव के 3 सेंटेंस लिए हैं, इनको बनाना सीखते हैं। तो सबसे ऊपर वाले टेंस को बनाएं तो वह किताब नहीं पढ़ रही है। कोई लड़की है, वह किताब नहीं पढ़ रही है। वह की अंग्रेजी क्या होती है? सी।
सी मीन्स वह किताब नहीं पढ़ रही है, तो ही सी इट के साथ हमने जाना इज का यूज आएगा, तो इज के साथ हम क्या लगाएंगे, इज नॉट। ठीक है, नेगेटिव में क्या करेंगे हम, इसके साथ इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, इनका यूज होगा। जैसे सी के साथ इज लगाया तो नॉट लगा के पढ़ रही है, क्या कर रही है, पढ़ रही है, रीडिंग कर रही है, REA, रीडिंग, क्या पढ़ रहे, रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक, शी इज नॉट रीडिंग द बुक, वह किताब नहीं पढ़ रही। ठीक है, दूसरा बनाते हैं, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई के साथ हमने जाना एम नॉट लगाएंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है तो एम नॉट जा रहा हूं, गो प्लस ING, गोइंग, तो कहां जा रहा है, दिल्ली, दिल्ली नहीं जा रहा है, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। उसी प्रकार तुम गाना नहीं गा रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू के साथ हमने जाना क्या लगाएंगे, यू बी दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, आर नॉट। गाना नहीं गा रहा हूं, सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा हूं। तो आपने जाना नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम जानते हैं इनके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो हमने ये 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस लिए हैं और जानते हैं इनको कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर उस वाक्य में सबसे पहले क्या आता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी जगह क्या लगाएंगे हम, तो क्या की जगह हम क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम है, ही सी इट और नेम के साथ हमने जाना इज का यूज होता है। ठीक है, तो राम एक नाम है, नाम के साथ हमने जाना, नाम के साथ नेम के साथ हम लगाएंगे इज, तो क्या की जगह क्या आएगा, इज राम, राम से पहले ही हम इज को रख लेंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होते हैं तो क्या की अंग्रेजी ना लगा के उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, इज RM का यूज करते हैं। उसी प्रकार राम एक नाम है तो राम के साथ क्या लगाया हमने, इज। क्या कर रहा है राम, आम बेच रहा है, बेचने की अंग्रेजी क्या होती है, सेल, SELL। तो हमने जाना जहां पे रहा, रही, रहे, आ रहे हों, तो उसमें क्या लगाएंगे हम, वर्ब प्लस ING, सेलिंग क्या, द मैंगो, एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले अगर सेंटेंस हम बना रहे हैं तो सदैव याद रखें क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। उसी प्रकार हम अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। उसी प्रकार क्या यहां भी पहले ही आ गया। ठीक है, क्या यहां भी पहले आ गया, तो आई के साथ हमने जाना कि एम लगाते हैं, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम आई। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, बोलना की अंग्रेजी क्या होती है, स्पीक, स्पीकिंग, वर्ब प्लस ING, स्पीकिंग इंग्लिश, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे वाले सेंटेंस की तरफ। ये जो सेंटेंस है वो इन दोनों सेंटेंस से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्यों वाक्य में बीच में आया है। सदैव याद रखें, अगर क्या, कब, कैसे, कितना आदि ये वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लगाते हैं और उसके बाद इज RM का यूज करते हैं। उसी प्रकार अगर इस वाक्य में क्या आ रहा है, क्यों, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई मीन्स क्यों। यू भी दे के साथ हमने जाना कि आर लगाते हैं। उसी प्रकार वाई के साथ हम क्या लगाएंगे, आर, YR वी, फिर वी आ जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, कपड़े धो रहे हैं, धोना की होती है वॉश, WASH, वॉशिंग द क्लॉथ। Why are we washing the cloth? हम कपड़े क्यों धो रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। आज आपने जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो ये प्रेजेंट टेंस की दूसरी क्लास थी। अब इससे आगे जो आएगा सेंटेंस
वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, वो आएगा आपकी दूसरी वीडियो में। तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आपके टेंस कवर नहीं होता, बिकॉज देयर इज नथिंग विदाउट टेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।